हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी को आज के दिन छठ पूजा के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हमारी तैयारी फ्रेंड्स हो चुकी है, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर छठ पूजा के दिन घाट पर जाते हैं, तो इसी की तैयारी चल रही है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने जो है कि सुबह ही उठ करके लिपाई पुताई करके चूल्हा वगैरह में आग जला लिया था। और यहाँ पे हमारी नाव भी आई थी पैर वगैरह में महावर लगाने के लिए, तो मैंने लगवा लिया है। इसके बाद जो है कि हमारे यहाँ पर कुछ इस तरह के ही जो भी छठ पर्व के में पर्व पर किया जाता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की भी रिक्वेस्ट थी फ्रेंड्स कि हम ये ब्लॉग ज़रूर बनाएं। हालांकि इसमें मेहनत तो बहुत लगी है, मेहनत बहुत करनी पड़ी, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि आप लोगों के लिए तो भाई हम इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप लोग का प्यार और सपोर्ट की वजह से ही तो हम आज यहाँ तक जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप सबकी ही वजह से हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो है कि मेरी छठ पूजा की तैयारी हो चुकी है, और हमारा छठ पूजा को जो प्रसाद बनता है वो घी में बनता है। और ये हमारा छठी मैया का प्रसाद ठेकुआ बन रहा है। यहाँ पे मैंने आटे को लगा लिया है मोम दे करके घी से, और घी का प्रसाद बनाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। और बांटने के लिए जो प्रसाद बनता है ना, वो हम तेल में अलग से बनाते हैं, तो वो मैंने पहले से ही बना लिया था। भोर में उठ करके हम और मेरी देवरानी सास तीनों हम लोग मिलके वो प्रसाद पहले ही बना लिए थे। और ये बचा हुआ था, ये हमें स्नान वगैरह करके ही बनाना होता है, क्योंकि ये छठ मैया का प्रसाद है, तो बहुत ही इसमें स्वच्छता और सावधानी का ध्यान रखना होता है। इस तरह से मेरी देवरानी भी यहाँ पर मेरा साथ दे रही थी प्रसाद को बनाने में, तो हम लोग जो है इस तरह से प्रसाद बना रहे थे। और फ्रेंड्स आप लोगों के यहाँ पर छठ पर्व कैसे कैसे मनाया जाता है, तो हो सके तो आप लोग भी अपने घर का ब्लॉग वीडियो अपलोड कीजिए, और हो सके तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है फल वगैरह लेकर आ चुके थे, क्योंकि वो काम पर थे अपने, तो आज के दिन उन्हें भी आना था। और यहाँ पे फ्रेंड्स मेरी डाला दौरा जो भी है, इसको हमने सिंदूर से तिलक वगैरह करके डेकोरेट कर दिया है। और यहाँ पे मेरी देवरानी भी मेरे साथ लगी हुई है। और अब हमारी बारी है प्रसाद को धुलने की। प्रसाद धुल करके हम डाला दौरा को सजाएंगे। और फ्रेंड्स आप तब तक हमारे ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए कि हमारा ब्लॉग कैसा आपको कैसा लग रहा है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैं एक एक प्रसाद को धुल करके जो है सब इसमें सजा रही थी, तो इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, तो मैंने जो है इसको थोड़ा सा फास्ट करके दिखाया है आपको, और कट कर करके मैंने दिखाया है। इस तरह से हमारी तैयारी हो रही है यहाँ पे फ्रेंड्स। और इसमें क्या होता है ना कि ये प्रसाद जहाँ पर भी हम बनाते हैं, तो वहीं पर हमारा सब कुछ होता है। प्रसाद बनाना, डाला दौरा सजाना, वहीं उसी घर में हमारा जो भी प्रसाद बनेगा, जितने भी छठ पूजा का प्रसाद बनता है 2 दिन का, वो सब हमारा इसी जगह पे बनता है। और इस तरह से हमारी तैयारी पूरी हो चुकी थी फ्रेंड्स। तो आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा फास्ट कर दिया है। और मैं यहाँ पे अपना सूप और अपना दौरा, उसके बाद अपनी देवरानी का भी दौरा और सूप सजा रही थी। दोनों का डाला दौरा जो है कि तैयार कर रहे थे हम लोग मिलके। और यहाँ पे मेरी देवरानी जो है वो भी घी चंदन वगैरह सब कुछ करके, तो इस तरह से जो है हम लोग पूरा डाला दौरा सजा कर फिट हो गए। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा डाला दौरा सूप तैयार है अर्घ देने के लिए। तो अब फाइनली हम भी रेडी हो जाते हैं फटाक से। और यहाँ पे फ्रेंड देखिए हम रेडी हो चुके हैं। तो आप लोग को कैसे लग रहे हैं हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि मैं अच्छी लग रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे नन्हे मुन्ने बाल बच्चे जो भी हैं सभी लोग हलवाई कर रहे थे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी, आज इनको भी मैंने पीला कुर्ता पहना दिया, क्योंकि छठ पूजा पे पीला कपड़ा ही पहन के जाया जाता है। और इनका मुंह तो देखो, जैसे मूछें हो तो नत्थू लाल की ये भी मतलब ऐसे खड़े हैं। फिर यहाँ पे देखिए हमारा जो है
छठ पूजा घाट पे जाने से पहले हम एक दूसरे को सिंदूर बहुरावन इसको बोला जाता है, जो हम नाक से लेकर मांग तक सिंदूर को टीका देते हैं एक दूसरे सुहागन को। इसके बाद हमारे हस्बैंड दौरा लेकर तैयार हैं और मैं भी एक हाथ में थैला ली हुई थी और एक हाथ से वीडियो ब्लॉग बना रही थी। और यहाँ पे हमारी देवरानी जेठानी ननद जो भी थी सब लोग चल पड़े हैं सोन नदी में। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे की यात्रा हम आपको कराते हैं। हम जा रहे हैं सोन नदी में। तो आप देख सकते हैं कि अब हम निकले हैं, धूप बहुत तेज़ है और यहाँ सर पे भी मेरा बोझ बहुत भारी हो गया था फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा व्रत भी था तो बोझ हमसे ढोया नहीं जा रहा था। फिर भी सब लोग कुछ ना कुछ लेकर ही जा रहे थे और मेरे पास भी ये बच्चों के कपड़े, कुछ हमारे कपड़े थे, तो मैंने भी उसको सर पे रख लिया क्योंकि हाथ में दर्द होने लगा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ऊख वगैरह लेकर गए थे। और अब फाइनली हम अपनी सोन नदी में बालू में पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स। करते करते हम थक चुके थे, इसलिए बीच में रुक रुक कर हम ब्लॉग भी शूट कर रहे थे। और यहाँ पे टेंट वगैरह लगा हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। फाइनली मुझे तो लग रहा था कि मैं पहुँच ही नहीं पाऊँगी, लेकिन चलते ही चलते पहुँच ही गए। और यहाँ पे देखिए हमारी जेठानी जी का बेटा, जो मैं ब्लॉग शूट कर रही थी तो ये बेचारे शर्मा गए। पता नहीं लोग मुझसे शर्मा क्यों जाते हैं बच्चे हैं ना, कभी वीडियो वगैरह बनाया नहीं इसलिए शर्मा जाते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ का जो कोसी भरने का ऊख की तैयारी होती है, तो इस तरह से हम बालू पर अपना जो है चौका बनाते हैं। यहीं पे हम सब अपना अपना डाला दौरा सजाते हैं। इस तरह से बालू में हम हस्बैंड और वाइफ मिलके मिट्टी को बालू को खुदाई करके ऊख को लगाएं। ऊख को गाड़ने के बाद में थाला यहाँ पे हमारा जग जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो है दंडवत प्रणाम करते हैं सूर्य देवता को। तो फ्रेंड हमारे यहाँ पर ऐसे ही कोई भी छठ होता है तो कोई एक व्यक्ति जो है दंडवत प्रणाम करता है सूर्य देवता को, और इसके बाद कम से कम हम नदी से लेकर के अपने पूजा स्थल तक दंडवत प्रणाम करते हैं 5 बार या 7 बार इस तरह से। और जो भी दंडवत प्रणाम करते हैं तो सारी पर्वतीन, सारे जो भी औरतें व्रत करती हैं वो उनको प्रणाम करती हैं, क्योंकि उस समय वो सूर्य देवता की भक्ति में लीन होते हैं, इसलिए हम उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सोन नदी का माहौल कुछ ऐसा है। तो इस तरह से जो है गोला घेरा बना हुआ है फ्रेंड्स। सभी लोग यहाँ पे अपना अपना डाला दौरा लेके सेट करके बैठ गए हैं टेंट के नीचे, और हमारी पूरी रात यहीं बीतने वाली है। तो पूरी रात हम लोग सोन नदी में ही रहते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है बच्चों को बाहर लेकर आए थे, क्योंकि बच्चे हमें परेशान कर रहे थे। पता नहीं इन लोग का क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, हमें नहीं मालूम, लेकिन बच्चों को तो भाई उलझाना ही पड़ता है किसी न किसी बहाने से, ताकि वो हमें परेशान ना करें। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर जो है सभी लोग थाला जगाते हैं, जो कि सोन नदी के बीच गोलाई में सब लोग बालू को जमा करते हैं इस तरह से। तो सब लोग बालू इकट्ठा करते हैं, यहाँ पे फिर दीपक रखते हैं, दीपक जलाते हैं, जैसे डूबते हुए सूरज को दीपक दिखाते हैं। तो फिर यहाँ पे आ गया था हमारा नंबर, तो हम भी बालू को धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचा ही दिए थे जहाँ पर दीपक जलाना है। तो थोड़ा फ्रेंड मेरे गले में भी प्रॉब्लम हो चुकी है व्रत की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग को तो पता है, आप लोग एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पे देखिए हम लोग दीपक वगैरह जला चुके। फिर उसके बाद हम गंगा मैया को दीपक जलाने आए हैं घाट पे, तो गंगा नदी पे दीपक जलाएंगे। फिर वापस हम अपने स्थल पे आ जाते हैं। स्थल पे आने के बाद रात भर हम यहाँ पे बैठ के भजन गाएंगे, गीत गाएंगे, दीपक जलाएंगे, सभी के लिए दुआएं मांगेंगे, अपने प्यारे यूट्यूब भाइयों के लिए, बहनों के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर के लिए, सबके लिए विनती और प्रार्थना करेंगे। और मैंने भी बहुत सारे भाइयों के लिए दुआएं मांगी, प्रार्थना की, क्योंकि हमारे जो भी भाई हैं जहाँ भी रहें सही सलामत रहें, बस छठी मैया से हमारा यही प्रार्थना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स धीरे धीरे रात हो चुकी है, क्योंकि रात भर तो हमें जागरण करना है, तो ज़्यादा रात तक तो ठंड लगने लगी थी फ्रेंड्स, तो इसलिए हमने शॉल स्वेटर भी निकाल लिया सबने। और फिर धीरे धीरे हम सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग सो भी गए थे। और यहाँ पे देखिए सुबह हो चुकी है फ्रेंड्स,
और मैं आ गई हूँ थोड़ा सा टहलने, क्योंकि बैठे बैठे भी हमारे दर्द होने लगा था हाथ पाँव में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना कोहरा छाया हुआ है यहाँ पे, और मैं थोड़ा सा घूम रही हूँ। तो अब हम सूर्य देवता के निकलने का इंतज़ार कर रहे थे, तब तक हमारे सूर्य देवता जो हैं समय पे निकल गए थे फ्रेंड्स। इन्होंने हमें ज़्यादा वेट नहीं कराया, तो हम भी बहुत खुश हैं कि सूर्य देवता निकल गए और अर्घ देने का समय आ गया। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, सारी माताएं बहनें जो है स्नान वगैरह करके यहाँ पे कपड़े वगैरह अपना चेंज किया, क्योंकि व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी थी इस बार की। हर बार तो नहीं रहती थी, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छी व्यवस्था दी गई थी हमारे गाँव के प्रधान जी ने। और इस तरह से जो है यहाँ पे नदी भी आप देख सकते हैं काफ़ी गहरी है, इसके लिए भी यहाँ पे डंडा रस्सी वगैरह घेराव किया गया है, ताकि वहाँ पर बच्चे वगैरह ना जाए नहाने के लिए। और यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स वज़न ले करके वेट कर रहे थे, और सूप इतना भारी था हम लोगों का, फल वगैरह सब कुछ वेट करते करते कि हमें पंडित जी कब अर्घ दिलवाएंगे। तो हमारे यहाँ पे पंडित जी दूध से अर्घ देते हैं, दूध से 5 बार हमें अर्घ दिलवाएंगे, उसके बाद 2 बार जल से अर्घ दिलवाते हैं। तो इस तरह से लाइन में लगे लगे हमारा भी पता नहीं कब नंबर आएगा। पानी भी ठंडा रहता है फ्रेंड्स। तो ये व्रत ही ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सी तपस्या तो करनी पड़ती है, और हम बहुत खुश थे इस व्रत को करके। हमें बहुत खुशी होती है, हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब हमारा छठ पूजा आता है, उस दिन हम बहुत खुश होते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे हमारा भी नंबर आ गया था। और ये हैं हमारे गांव के पंडित जी, जो बहुत ही अच्छे, बहुत ही सच्चे पंडित जी हैं, और पूजा पाठ ये बहुत ही विधि विधान से कराते हैं। तो इनकी पूजा पाठ कराने का तरीका ही निराला है। तो इसीलिए जो है हमारे यहाँ पर कितनी भी भीड़ हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ पर इन पंडित जी के हाथों से ही अर्घ वगैरह लेते हैं। फिर उसके बाद अर्घ देने के बाद हमारे हस्बैंड आ गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा वज़न सूप का जो है मुझसे उठाया नहीं जा रहा है, तो उन्होंने आकर सूप को ले लिया फ्रेंड्स यहाँ पे। फिर हम लोग थोड़ा सा ब्लॉग शूट किए, वीडियो वगैरह बनाए जल में। इसके बाद हम दोबारा घाट पे आते हैं, दोबारा यहाँ पे हम दिया जलाएंगे, हवन करेंगे, कपड़े वगैरह चेंज करके हम आ गए थे, क्योंकि जल में तो हम भीग जाते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे हवन कर रहे थे आकर के, और धीरे धीरे जैसे जैसे पंडित जी मंत्र कह रहे थे वैसे वैसे हम लोग स्वाहा का जाप करते जा रहे थे। फिर फाइनली फ्रेंड यहाँ पे ये सब करने के बाद हम घाट पे दिया जलाते हैं एक बार फिर से। और दिया जलाने के बाद आप फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सामने ये छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा इतने देर से झुक करके भगवान जी को नमन कर रहा था, मुझे तो हंसी आ रही थी। मैंने कहा बस कर बेटा बस कर, मैं पूजा कर रही थी, मैं उसको देख देख के मुझे हंसी छूट जा रही थी। मैंने कहा लगता है आज ये नागमणि लेके ही जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों की श्रद्धा भी देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी होती है ना। छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि हम भगवान को कितने प्रेम से ये बच्चा नमन कर रहा था। तो हम भी हंस रहे थे उस बच्चे के देख देख करके, थोड़ा सा उसके साथ भी हम मस्ती कर रहे थे मतलब। फिर यहाँ पे दिया वगैरह जला के वापस हम चले जाते हैं सभी को प्रसाद देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब कुछ हवन होने के बाद हो चुका है। अब हम अपने से बड़ों को प्रणाम करेंगे, और यहाँ पे प्रसाद जितने भी हमारे पंडित जी हैं या फिर और भी लोग हैं जो इस पूजा में सहयोगी हैं, तो उनके यहाँ पर हम लोग यहाँ प्रसाद दे देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सबसे पहले पंडित जी को प्रणाम करते हैं। पंडित जी को प्रणाम करने के बाद हम अपने से बड़ों के सबको प्रणाम करेंगे, जितने भी हमारे गांव के लोग हैं, हमारे हित रिश्तेदार जो भी हैं। तो इस तरह से हमने सबको प्रणाम किया एक दूसरे को। और फिर इसके बाद फ्रेंड्स यहीं तक हमारा ब्लॉग जो है ख़त्म होता है। सबको प्रणाम करने के बाद अब हम चलते हैं घर। घर जाने के बाद भी मंदिर में पूजा करेंगे, उसके बाद हमारा होगा पारण। बस आज के